ओके फ्रेंड्स, आज मेरे साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं और इनकी जो जर्नी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है हम सब के लिए, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका जहाँ से भी आए हुए हैं, हमने काफ़ी स्ट्रगल फेस की है कनाडा में आने के बाद। जॉब सर्च के हवाले से, यहाँ पे हाउसिंग के हवाले से, फिर जो ओवरऑल कल्चर में एडजस्टमेंट है वो भी हमारे लिए चैलेंजिंग होता है। तो जो हमाद भाई हैं हमारे साथ, उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इन्होंने अपना कॉर्पोरेट करियर जो है वो छोड़ के एक सोलोप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट किया यहाँ आने के बाद, और अब माशाल्लाह वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं। तो हमने उनकी स्टोरी से जो है वो लेसन्स लेने हैं कि किस तरह जो न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो अपने आप को इस कैनेडियन मार्केट में एडजस्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ कि वो जॉब सर्च की तरफ जाएँ, बल्कि अपने आप को सोलोप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी पुश करें, ताकि आपकी जो रिलायंस है कॉर्पोरेट लाइफ के ऊपर वो कम से कम हो। तो अहमद भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। ज़बरदस्त, मौसम भी अच्छा हो गया है, तो मेरी तबीयत भी अच्छी हो गई। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। 6 महीने हम इंतज़ार करते हैं घर में बैठ के कि जिस किस जल्दी से जो है स्प्रिंग आए और समर आए, फिर हम बाहर बैठ सकें। तो अहमद भाई, ज़रा बताइए अपनी स्टोरी कि आपका जो जर्नी है पाकिस्तान से, वो इकोनॉमी के हिसाब से रहा। आप इकोनॉमिस्ट हैं बाय प्रोफ़ेशन, लेकिन आपकी जर्नी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने कई जगह काम किया है, कई मुल्कों में काम किया है। तो थोड़ा-सा ब्रीफ़ली आप बताएँ कि क्या आपका बैकग्राउंड है? जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का सबसे पहले। मैं जी इकोनॉमिस्ट हूँ, बिल्कुल। मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया था, तो एमफिल पीएचडी वाला इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मगर बहरहाल इकोनॉमिक्स की समझ है। तो हुँ, मैंने अपनी लाइफ जो शुरू की थी, जब काम एक्चुअली शुरू किया था, तो पाकिस्तान में भी सिचुएशन ऐसी थी कि गाइडेंस या कोई रोड मैप्स इस तरह के होते नहीं हैं, सबको ही पता है ये बात। तो या तो आप कोई बहुत ही अच्छे स्कूल के पढ़े हुए हों, आईबीए लब्स के अंदर हो, कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, तो फिर आपको कोई ना कोई डायरेक्शन मिल जाती है। अगर ये कराची यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए को, या यू नो हुँ, इस हमारी जैसी गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, के लोगों को अमूमन वो गाइडेंस नहीं मिलती। तो मैं भी कराची यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, तो मुझे भी गाइडेंस जो है वो नहीं मिली। मगर ज़ाहिर है मुझे शौक़ था कि मैं समहाउ कोई ऐसा ही काम करूँ जिसमें मैं ये देख सकूँ कि उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, कोई रिज़ल्ट है या नहीं है। तो इस वजह से मैं पहले मैंने कुछ अरसे तक जो है वो सेल्स का काम किया, और सेल्स भी बड़ी मज़े की चीज़ होती थी कि उसमें आपको इम्पैक्ट नज़र आता था। और मैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता था। सासी बिल्डर्स एक कंपनी है, थी पाकिस्तान में, अब तो खैर एग्जिस्ट नहीं करते। उनकी वहाँ पे मैं काम कर रहा था, और साथ साथ मेरा मास्टर्स भी चल रहा था। मास्टर्स के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन में जॉब करने की। और अमूमन लोगों को ये पता नहीं होता कि तमाम कॉन्सुलेट्स में, ख़ासतौर पे जो बड़े कॉन्सुलेट्स हैं या हाई कमीशंस हैं या एम्बेसीज हैं, उसमें एक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का भी डिपार्टमेंट होता है। मुझे भी नहीं पता था, टू बी हुँ, वेरी फ्रैंक। वो तो एक जॉब मैंने देखी अखबार में, मैंने उस पर अप्लाई कर दिया, और मुझे इवेंचुअली वहाँ जॉब मिल गई। तो वो मेरा स्कूल बन गया। लाइक मेरा जो रियल प्रैक्टिकल स्कूल था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो जॉब थी, ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन में, जहाँ मैंने हुँ, तकरीबन 17 साल जॉब की। तो 17 साल आप समझ लीजिए एक मास्टर्स करने का पीरियड होता है। हुँ, तो बिल्कुल। उसमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई। जो लर्निंग थी वो इमेंस थी। मैंने बहुत सारे वो काम किए जो लोग शायद, मतलब मैं भी नहीं ड्रीम कर सकता था। मैं क्वीन एलिजाबेथ टू का और जो है वो ऑफिशियल प्रेस ऑफिसर मुकर्रर हुआ 1997 में। और आफ्टर 9/11 हमारी एक वर्किंग वर्किंग ग्रुप था, जिसके अंदर मुझे शामिल किया गया, जो कि टॉप 100 ब्रेन्स ऑफ ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस के नाम से उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जैक स्ट्रॉ ने कायम किया था। जिसमें हमने कंप्लीट रिवैम्पिंग के ऊपर काम किया था। जो काउंसलर सर्विसेज होती हैं उसकी, इसमें ऑफकोर्स ट्रेड सर्विस भी शामिल थी। तो ये मुख्तसर सा ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन के 17 साल। हुँ, और उसके बाद फिर मुझे पोच किया एक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रोजेक्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का शुरू हो रहा था पाकिस्तान में। उनकी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर इंटरनेशनल प्राइवेट एंटरप्राइज, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने मुझे पोच किया और मुझे बताया कि भाई हम ये शुरू कर रहे हैं, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एज अ प्रोजेक्ट कंसल्टेंट ज्वाइन कर लें आप हमें। तो वो नाम हुँ, कंसल्टेंट था, बट वो फुल टाइम 40 आवर की जॉब ही थी। तो मैंने सोचा कि यार बहुत जो है वो हमने वो काम कर लिए जो बार बार अब हम रिपीट कर रहे हैं। लाइक आई वाज लिटरली नॉट डूइंग मच। लाइक ये तो टीम थी, सब कर रहे होते थे, मेरे लिए तो बहुत आसान था चीज़ें, जाके बैठ जाना, मीटिंग पे चले जाना। सो आई वाज हुँ, नथिंग नथिंग वेरी एक्साइटिंग।
तो मैंने फिर वो वहाँ चला गया, उस प्रोजेक्ट को लेके चला, और देन फिर मुझे उन्होंने इवेंचुअली, मैं रीजनल डायरेक्टर बन गया वहाँ पे, और मैंने उनके साथ रह के 12 कंट्रीज़ में काम किया, 12 कंट्रीज़ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट काम किया, और सारे मुश्किल कंट्रीज़ के अंदर मतलब मुश्किल तरीन कंट्री मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में जो था थे उसमें नेपाल था, क्योंकि वहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था और हुँ, बहुत ही बुरे हालात थे। इसके अलावा जो पापुआ न्यू गिनी वाज वेरी डिफ़िकल्ट, लाइक हर तरह से डिफ़िकल्ट था। तो बस वो हुँ, सारी चीज़ें की, सो काफ़ी बड़ा एक्सपोज़र मुझे मिला। अम, थोड़ा-सा मेरे ख़्याल में ये भी टच करना ज़रूरी है कि साथ-साथ मैं क्या करता रहा, मैंने सिर्फ़ जॉब नहीं की। बिल्कुल। मैं जॉब के साथ हमेशा ये तलाश करता रहा, यार मैं और क्या कर सकता हूँ। सो इंस्टेड ऑफ लिटरली वेस्टिंग माय टाइम इन गॉसिप्स एंड दिस एंड दैट, मैं कोई ना कोई नई चीज़ करता रहा, अपने काम में भी इनोवेशन के साथ करता रहा। और जब आप कोई चीज़ इनोवेट करते हैं तो आई थिंक आपको थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस मिलती है, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे कभी नहीं मिली। हुँ, तो मैंने पाकिस्तान का फर्स्ट एवर जर्नलिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया फॉर कि आप ब्लॉगिंग या शॉर्ट माइक्रो ब्लॉगिंग किस तरह से करें, तो दैट बिकेम वेरी पॉपुलर। और मुझे इस वक्त भी सम ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट जो उस वक्त बहुत जूनियर थे वो मुझे जानते हैं। उसमें से बहुत सारे सीनियर पोजीशन पे चले गए हैं। अभी उसमें एक बीनिश मोहसिन है, वो डोशे वाले के अंदर जो है वो अब एडिटर है, और शी वाज माय स्टूडेंट। तो इस तरह से कमाल सिद्दीकी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जो कि एक्सप्रेस टीवी उनके एडिटर थे। फिर वो आईबीए की जो इकोनॉमिक जर्नलिज्म की एक, आई थिंक दैट वाज द राइट राइट नेम, मुझे याद नहीं आ रहा, पर एक इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया था, हुँ, उसमें डायरेक्टर थे वो आजकल भी कहीं। सो इट्स लाइक सीनियर लेवल पीपल, फारूक मोइन, और मतलब इस लेवल के लोगों से सीखा भी और काम भी किया। तो इनोवेशन मैं ऐड करता रहा अपने काम में somehow। और मैंने पहली किताब जो लिखी अपनी, वो लिखी थी 2012 में, लाइक लिखना शुरू की थी 2011 में, 12 में पब्लिश की थी, विच वॉज अराउंड करियर डेवलपमेंट। उसका नाम भी था बूटस्ट्रैपिंग योर करियर। हुँ, तो ये कुछ चीज़ें, मेंटरिंग कोचिंग में वैसे ही करता था फारिग वक्त के अंदर। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची का जो है, वहाँ पे मैं उनके जो फाउंडिंग मेंटोर्स की टीम थी उसमें भी था। तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में या बाहर मिलती थी तो मैं उसे ज़रूर अवेल करता था। ज़बरदस्त। तो ये तो काफ़ी एनकरेजिंग है और पाकिस्तान में नॉर्मली जो है वो करियर कोचिंग के नाम से कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करती नहीं है ऑफ़िशियली, यानी कि प्राइवेटली हो सकता है कुछ ग्रुप्स ऐसे हों जो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर अपने तौर पे कर रहे हों, लेकिन ऑफ़िशियली कोई इस तरह का चैनल नहीं है जो न्यू ग्रेजुएट्स को जो है वो कोच कर सके कि भई आगे आपने क्या करना है यहाँ से निकलने के बाद। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये बताइए कि फिर आप का कनाडा आना कैसे हुआ? उसके बाद जब आपकी इतनी बड़ी जर्नी है, क आपकी जो ओवरऑल कॉर्पोरेट लाइफ़ है, ब्रिटिश कमीशन के साथ आपने काम किया इतना, तो व्हाई कनाडा? सो ये भी बड़ी मज़े की बात है। देखिए, मुझे जो है ना बड़ी अर्ली एज में ट्रैवल करने का मौका मिला। मैं ब्रिटिश हुँ, डिप्टी हाई कमीशन में था, तो मैं रेगुलरली यूके जाया करता था। ट्रेड डेलीगेशंस के लेके जाता था, कॉन्फ्रेंसेस में जाना होता था। तो हुँ, यूके वाज़ लाइक अ सेकंड होम, लाइक वहाँ इतना फ़ेमिलियर था मैं उससे, और दोस्त थे और सारी चीज़ें थी। एंड आई कुड एक्चुअली गो टू यूके एज़ वेल, क्योंकि मैं तो जॉब मेरी 15 साल से ऊपर हो गई थी। आई कुड हैव ऑप्टेड फॉर कि मुझे आप इमिग्रेशन दे दें, जो कि एक रूल था कि सीनियर मोस्ट पोज़ीशंस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते थे। हुँ, हुँ, मगर ऐसा नहीं कि यूके मुझे पसंद नहीं था, यूके मुझे बहुत पसंद था। एक तो बड़ा होमली फीलिंग आती थी वहाँ पे जाके, लेकिन उसी दौरान में कुछ गलतियाँ भी हुई मुझसे। जिसमें एक गलती ये हुई कि मैं 1992 में जो है वो यूएस आया ऐसे विज़िट के ऊपर। लाइक मैं यूके गया था, तो मेरे दोस्त हैं यहाँ पे, तो मैं यूएस आ गया। और मुझे वहाँ पे मेरा एक दोस्त है खुर्शीद, उसका नाम है, और ये माशाल्लाह बहुत सीनियर लेवल पे टेक्नोलॉजी का आदमी है। उसने मुझे उस वक्त कहा था कि अब तुम्हें दुनिया के हर मुल्क टूटा हुआ लगेगा, यूएस हर मुल्क टूटा टूटा हुआ हुआ है। लगेगा, लाइक ब्रोकन लगेगा, अच्छा। लाइक सड़कें हुँ, वगैरह, एनवायरनमेंट, सिस्टम्स। तो मैं एक महीना हुँ, यूएस में रहा, मैंने बड़ी चीज़ें ऑब्जर्व की, बहुत ज़ाहिर है वो अर्ली एज थी। फिर दूसरा मेरा जो थी, मैं अगले ट्रिप में फिर मैं यूएस भी में तो था ही, फिर मैं कनाडा भी आया, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक दोस्त था, और वो था कैलगरी में। नहीं, नॉट इवन कैलगरी, कैलगरी से आगे एक जगह है कैनमोर, बैंफ के पास। तो वो वहाँ हुँ, पे जो है वो रहता था, वो उसकी वाइफ, उसका बेटा, और वो मेरे साथ ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन में कुछ अर्से काम करके गया था। तो वी वर लाइक फैमिली फ्रेंड्स। तो मैं जा रहा था, मैंने कहा चलो कनाडा भी देख लेते हैं। तो मैंने उसको मैं फ़ोन किया, कहने लगा आ जाओ, कैलगरी आ जाओ। तो कुछ नहीं पता था कैलगरी क्या है, लाइक उस ज़माने में
तो मेरे ख्याल में सिर्फ टोरंटो या वैंकूवर के अलावा तो और कोई दो दूसरा नाम शायद कोई नहीं लोगों नहीं जानता था। जानता था। हाँ। एनीवेज लुफ्थांसा की फ़्लाइट ली हमने फ्रैंकफर्ट से और हम कैलगरी लैंड कर गए। और जून का महीना था। मौसम जोबन पे था जिसे आप कहते हैं यहाँ पे। और रात जो थी नहीं होती थी, 12 बजे 12:05 पे सूरज दोबारा निकल आता था। तो इट हुँ, वाज लाइक फैसिनेटिंग। और वो हम ठहरे हुए थे ना थ्री सिस्टर माउंटेन्स के फुटहिल के ऊपर, जो जहाँ पे उनका घर था। और वो सारा मैंने तकरीबन 1.5 हफ्ता में यहाँ रहा और सब देखा। आई थिंक देयर वाज अ पॉइंट मैंने सोचा कि यार अगर मुझे कभी भी कुछ अपना सेकंड होम बनाना पड़ा, मैं ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान को कभी भी मैं छोड़ूंगा, लेकिन अगर सेकंड होम बनाना पड़ा तो प्रॉब्ली दैट वुड बी कनाडा, बिकॉज इट वाज सो पीसफुल। हुँ, लोग वेलकमिंग थे। दो कंट्रीज मुझे मोस्ट वेलकमिंग लगे अपनी लाइफ में, इमिग्रेशन के ऊपर ही, लाइक यू नो वहाँ से स्टार्ट होती है सारी चीज़। सिंगापुर बिल्कुल। सिंगापुर और कनाडा, दो कंट्रीज मुझे हुँ, वेलकमिंग लगे। हालांकि इतना ट्रैवल किया मैंने, खैर। तो बस उस वक्त पे डिसाइड कर लिया था, लेकिन सब चीज़ें जो है वो मेच्योर इस तरह से हुई कि मेरे छोटे भाई ने और मेरी छोटी बहन ने माइग्रेट किया था 1998 में। और वो सेटल हो गए थे यहाँ पे। मैंने 99 में विद ऑल द प्रेशर्स फ्रॉम माय ब्रदर माय सिस्टर के, अप्लाई तो कर दो, अप्लाई तो कर दो, बहुत टाइम लगता है। हुँ, तो उस वक्त 3 से 4 साल 5 साल भी लग जाते थे। तो मैंने कहा चलो यार, अपनी वाइफ से डिस्कस किया, मैं डाल दिया। इमिग्रेशन हमारा 3 महीने में इमिग्रेशन आ गया, इसमें सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ माई वर्क एट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ था। हुँ, तो फिर हम फंस गए, हमें आने पड़ा। तो हमने फिर इमिग्रेशन, माई वाइफ वॉज प्रेगनेंट फॉर आवर एल्डर डॉटर। तो हम आ गए हुँ, फिर, वो क्योंकि बहन का घर था यहाँ पे, तो बहरहाल वो छुट्टी ले ली थी मैंने कुछ। तो बेटी भी मेरी यहाँ सन 2000 में उसकी डिलीवरी हुई, बड़ी वाली की वैंकूवर में। और फिर बस आते जाते रहे। छोटी वाली की फिर 2004 में भाई ने यहाँ पे घर ले लिया था ब्रैम्पटन में, तो वो वहाँ पे वो अम्मी भी यहाँ आ गई थी। सो वो हुँ, ये सारा सिचुएशन चलती। बट मुझे जॉब क्योंकि मेरी बहुत अच्छी थी और मैं समझ रहा था कि मैं वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था कि आई शुड पैक अप एंड गो। क्योंकि हुँ, हकीकत ये है कि कनाडा के हालात उस वक्त भी बहुत अच्छे नहीं थे और इस वक्त तो ज़्यादा ख़राब है। तो तो बस ये मैंने किया। मैं वैसे ज़ाहिर है आता जाता रहा और इन टच रहा। मैं 2019 में वापस आया हूँ, एक परमानेंटली से कहते हैं, पैक्ड अप एंड केम बैक। पैक करके हाँ, हाँ, सो अच्छा, लेफ्ट एवरीथिंग। बोरिया-बिस्तर बाँध के। हाँ, पाकिस्तान को खैराबाद कहती है, जैसे आप कहते हैं ना सलीस सही है। उर्दू में। और मैं आ गया हुँ, 2000 जुलाई 2019 में कनाडा। और उसका भी रीज़न ये था कि मेरी यूएस चेंबर वाली कॉम जॉब जो थी वो एंड हो रही थी, प्रोजेक्ट एंड हो रहा था। हुँ, एंड आई जस्ट डिडंट वांट टू वर्क इन पाकिस्तान। सो मुझे और ऑप्शन अच्छा मिल। ये वो टाइम है यानी कि बिल्कुल पैंडेमिक से पहले का? यानी कि जब आप आए होंगे और उसके कुछ ही दिनों के बाद लॉकडाउन लग गया होगा, जी, जी, लॉकडाउन हो गया। या शुरू होने वाला था? नहीं, पैंडेमिक हमें जनवरी में शुरू हुआ है, हुँ, 2020 में। और उस वक़्त तक, लेकिन हमारा जो लॉकडाउन शुरू हुआ है वो अप्रैल से शुरू हुआ था। हाँ, मार्च के बाद शुरू हुआ था। हुँ, तो लाइक अप्रैल में लोग, मतलब लिटरली वो एक वन गुड मॉर्निंग हम उठे और मैं और वाइफ गए वहाँ डॉलरामा से, हमें कुछ लेना था। उन्होंने वहाँ पट्टियाँ लगानी शुरू कर दी थी कि भाई आप कुछ नहीं करते। और हम परेशान थे कि क्या हो गया अचानक। हुँ, तो हाँ, वो था टाइम शुरू का। मैं उस वक़्त मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था और वो 30th मार्च को ख़त्म हुआ था 2020 को। हुँ, सो जी, तो बिल्कुल समझिए 1 अप्रैल से मैंने जो है वो अपनी ये नई जर्नी जो है शुरू की थी। हाँ, और उस वक़्त आपकी जो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जॉब थी, वो खत्म हो चुकी थी। आप जी हाँ, 30th मार्च हाँ, 2020, 31st मार्च 2020 वाज़ द लास्ट डे, जो मेरी जॉब का लास्ट डे था। हाँ, तो अब यानी कि आप जॉबलेस भी हो गए, पैंडेमिक भी आ गया, लॉकडाउन भी लग गया। अब आपकी क्या फीलिंग्स है कि अब आपने क्या करना है अपने आप को इस पूरी सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए? जी, एक्चुअली मैंने तो जनवरी में ही डिसाइड कर लिया था ये कि मैं जो है वो कुछ अपना करूँगा। लाइक यू नो हुँ, आई हैड दिस आइडिया कि मैंने इतनी सारी जो मेंटरिंग कोचिंग में करता रहा हूँ। और एक वन ऑफ द फोर्टे दैट आई हैव कि आई आई थिंक आई एम अ गुड मेंटर, आई एम अ गुड कोच। हुँ, और इतना एक्सपीरियंस है। और साथ में अ, एक प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई की थी जो कि अभी भी एग्जिस्ट करती है और बड़े लेवल पे एग्जिस्ट करती है, आपको ही पता है इस चीज़ का, कि लोग यहाँ आते हैं उनको जॉब्स नहीं मिलती। लाइक आई हैव सीन वेरी ये तो फ्यू बहुत कॉमन पीपल बहुत जिन कॉमन है।
हुँ, जिनको 3 से 4 महीने में जॉब मिल गई, वेरी फ्यू, हुँ, लाइक रीज़नेबल जॉब। और लाइक एवरेज जो जॉब का टाइम है यहाँ पे वो 9 महीने का है, ये मुझे उस वक़्त किसी ने बताया था। बिकॉज़ मैं आते ही मैंने वॉलंटियर भी किया था, करना शुरू कर दिया, जंप स्टार्ट रेफ्यूजीज़ कनाडा एक ऑर्गनाइज़ेशन थी उनके साथ। तो वहाँ पे मुझे चीज़ें सुनने को मिलती थी, तो उनकी रिसर्च ये थी कि इट टेक्स अबाउट 9 मंथ्स फॉर अ परमानेंट रेज़िडेंट टू गेट द फर्स्ट प्रॉपर जॉब। छोटी-मोटी हुँ, जॉब्स तो मिल जाती हैं $15 वाओ! $12 वाली। तो मैंने 2020 में डिसाइड कर लिया था कि यार देखो ये एक प्रॉब्लम है, मेरी एक बहुत अच्छी स्किल है और जो कि और बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो ये कि आई कैन टीच पीपल हाउ दे कैन यूज़ लिंक्डइन हुँ, effectively in job search one thing और becoming a solopreneur as well in personal branding और सारी चीज़ों के अंदर रिसर्च। तो वो मेरी एक बहुत अच्छी स्किल थी जो मैंने कन्वर्ट की इनटू माय ओन बिजनेस, और लिटरली पहले ही महीने में मैंने पहला क्लाइंट जो है वो सिक्योर किया। अप्रैल में मुझे पहला क्लाइंट मिल गया। हुँ। अच्छा, थोड़ा-सा हम इस पे बात करते हैं कि ये सोलोप्रेन्योरशिप क्या चीज़ है? अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन करना चाहें, तो कैसे करेंगे? भाईजान जब अपना धंधा आप खुद कर रहे होते हैं ना, और अपनी दुकान की झाड़ू भी खुद लगा रहे होते हैं, और अपना अकाउंटेंट भी खुद ही होते हैं, हुँ, क्रिएटिव राइटिंग भी खुद ही कर रहे होते हैं, और लोगों के साथ डील भी खुद ही क्लोज कर रहे होते हैं, तो आप सोलोप्रेन्योर होते हैं। बेसिकली क्या है? बेसिकली ये है कि जो आपकी कोई स्किल या आपकी कोई भी ऐसी नॉलेज जिसको आप मोनेटाइज कर सकें, नॉट बाय गोइंग इनटू फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, हुँ। वो सोलोप्रेन्योरशिप है। कंसल्टेंट्स भी यानी कि वन सोलोप्रेन्योर मैन शो होते है, हैं। यानी कि आप खुद ही हर काम कर रहे हैं, हर चीज़ मैनेज कर रहे हैं और आप अपनी स्किल को जो है वो एज़ अ सर्विस के तौर पे सेल कर रहे हैं। जी, जी। हुँ, आपकी जो कोई भी एक सर्विस आप डेवलप करते हैं, मैं हम अगर उसको थोड़ा-सा और टेक्निकल टर्म में कहें, तो आप अपनी कोई भी नॉलेज को डिजिटली मोनेटाइज़ कर सकते हैं। हुँ, ठीक है। तो आपने बोला कि आपकी एक कोचिंग ऑफ कोर्स एक एक बड़ी रिफाइंड स्किल है क्योंकि आप बहुत अरसे से कर रहे थे और फिर आपने लिंक्डइन को एज़ अ सर्विस के तौर पे एक एक पैकेज बना के सेल करना शुरू किया डिजिटली। तो ये मुझे बताइए कि लिंक्डइन को हम ऑप्टिमल तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है और जो मेरी भी थी आपसे मिलने से पहले कि लिंक्डइन जो है वो एक मार्केट प्लेस है जॉब के हवाले से। आप जाएँ वहाँ पे जॉब्स अप्लाई करें, अपनी प्रोफाइल बनाएँ एंड दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। ये मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जब लेकिन आपसे जब मेरी बात हुई तो आपने उसको काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो ऑडियंस को ज़रा बताइए कि लिंक्डइन का जो ऑप्टिमल यूज़ है वो क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हमें समझना ज़रूरी है कि एक कोई भी टूल जो है, आई मीन लिंक्डइन इज़ अ टूल, सो कोई भी टूल जो है उसको बेहतर यूज़ करने के लिए आपको सारे फीचर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, आई कैन बेट के हमारी बहुत सारी ऑडियंस जो इस वक्त पे ये बाद में ये वीडियो देखेगी, उनमें से शायद 90% से ऊपर लोग जो हैं कोई 4 या 5 फीचर से ज़्यादा लिंक्डइन का यूज़ नहीं करते। तो जब आप एक ऐसा टूल जिसके ऊपर एटलीस्ट 50 फीचर्स ऐसे हैं जो फ्री आपको अवेलेबल हैं, और आप 5 यूज़ कर हुँ, रहे हो, तो यू आर एक्चुअली ओनली यूजिंग इट बाय कितने परसेंट? मैथमेटिकली 10%। 10% आप उसका जो रियल पावर है या रियल उसकी हुँ, जो एफिकेसी है उसकी जो है, वो आप सिर्फ 10% यूज़ करें मैक्सिमम। देखिए बैक होम और मेरे क्लाइंट्स में हर तरह के लोग हैं, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, टर्किश, पाकिस्तानी, अरब। अम, सबके साथ एक ही चैलेंज है, इनको ये ज़रूर समझ है कि यार लिंक्डइन बहुत पावरफुल है, लेकिन उस पावर को यूज़ कैसे करना है ये हुँ, नहीं आता। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि लिंक्डइन जो है वो एक like you can't use it as a makeshift tool, like you have to use it like very strategically, क्योंकि वहाँ पे आपकी सिर्फ प्रोफाइल बना लेने से आप विजिबल नहीं होते। आपकी एक पूरी एक पर्सनल एक पर्सोना होता है, लाइक सोशल प्रोफेशनल पर्सोना जिसे मैं कहता हूँ, वो होता है कि लोग आपको किस तरह से जानते हैं, हुँ, और आपकी सर्चेबिलिटी कैसी है। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर आज हमें कोई सेल फोन भी खरीदना होता है तो हम गूगल करते हैं जाके, राइट? और बिल्कुल। हम ढूँढते हैं कि हर जी चीज़ ही ठीक है, गूगल करते हैं। हर चीज़ अगर आपने गूगल करते कोई हैं, राइट? कोई प्रॉब्लम का इवन सॉल्यूशन हमें, फाइंड करना है, राइट, आप वो खाना भी गूगल खाते टाइप हैं तो करके हम जाके गूगल रेटिंग देख रहे होते हैं, डॉक्टर्स की गूगल रेटिंग बिल्कुल, देख रहे होते हैं। बिल्कुल। तो जब सो हमारा जो एक साइकोलॉजिकली जो है ना, हम सोच रहे होते हैं कि यार हमें किसी और से कैसे पता चल सकता है कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं ये ठीक है या नहीं है। अगर आप इसको बहुत इस पे मैं आपको थोड़ा-सा पॉज़ करूँगा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है
और अक्सर लोग इसको जो है वो बिल्कुल लाइटली लेते हैं। और मैंने देखा है कि इवन अगर किसी बंदे को पता होगा कि किसी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, लेकिन वो आपसे आके ज़रूर पूछेगा अपनी ओपिनियन को वैलिडेट करने के लिए। तो अक्सर लोग इस सिर्फ़ इसी चीज़ को ही मोनेटाइज़ कर लेते हैं कि यार अगर मैं सिर्फ़ एडवाइस ही दे दूँ ना किसी को, जो अगले बंदे को पता है, लेकिन मेरे एडवाइस देने से उसकी जो ओपिनियन है वो और सॉलिडिफ़ाई हो जाएगी, तो मैं इसको सेल कर सकता हूँ। सो वो रीएश्योरेंस वाली बात है कि लोगों को चाहिए। बिल्कुल। तो जब आप लिंक्डइन पे हैं और आप किसी को आप रीएश्योरेंस ये नहीं दे रहे कि जो आप कह रहे हैं वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है करने के लिए, हुँ, और उसको एक स्ट्रेटजिकली अपने कंटेंट के थ्रू और अपनी प्रेजेंस के थ्रू आप पेश नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रोफाइल आपने बना ली है, देन यू आर डॉर्मेंट। डॉर्मेंट मीन्स यू हुँ, आर नॉट एन एक्टिव यूजर। और ये मैं अक्सर कभी कभी, लाइक लेट्स नॉट से अक्सर, मगर मैं कभी कभी एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मेरे को 50-60 लोगों को जो मेरी फर्स्ट डिग्री कनेक्शन है उनको मैं डीएम करता हूँ, डायरेक्ट मैसेज करता हूँ कि भाई हम कनेक्टेड हैं बहुत अरसे से, बट कभी कम्युनिकेशन हमारी नहीं हुई, क्या आपको मेरी पोस्ट नज़र आती है? हुँ, तकरीबन 50% लोग जो है ना वो मुझे जवाब नहीं देते, हालांकि वो मेरे फर्स्ट डिग्री अच्छा, कनेक्शन में है। देखिए हुँ, उसकी क्या वजह हो सकती है, उसकी दो, मैं तो एक हाइपोथेसिस ही क्रिएट कर सकता हूँ उससे। हुँ, वजह नंबर एक ये है कि लोगों ने उसको देखा ही नहीं, हुँ, वो कभी लिंक्डइन पे लॉग इन ही नहीं वो किया, कभी लोगों एक्टिव ही से नहीं हुए, देखा हाँ। नहीं। हुँ, वजह नंबर 2 ये है कि वो कनेक्ट ही नहीं करना चाहते, लाइक वो कनेक्शन में है मगर दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट। हुँ, और वजह नंबर 3 ये है कि उनको ये नहीं पता कि वो जब अगर मेरी पोस्ट पे आके कमेंट करेंगे तो उससे उनको कितनी विजिबिलिटी मिलेगी। हुँ, ठीक है। सो ये मैं लाइक डिटेल में, तो आपको पता है उस दिन हमने बहुत लंबी बातें करी थी, और हाँ, अभी भी अब ख़त्म नहीं हुआ था हमारा सेशन जो हमने किया था। बट अगर हम फाउंडेशनली देखा जाए तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये नहीं पता कि लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। बिल्कुल। ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब क्या है? बेस्ट यूटिलाइज़ेशन ऑफ रिसोर्सेज़। LinkedIn is a हुँ, resource. How do we best utilize it? और मैंने, मेरी तो सारी दुकान ही लिंक्डइन पे खुली हुई है, लाइक यू नो, मैंने हुँ, तो दुकान ही अपनी लिंक्डइन पे खोली हुई है। मेरा हुँ, सारा हुँ, कॉर्पोरेट लेवल का क्लाइंट, सीनियर लेवल के लोग जो मेरे साथ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए मेरे पास आते हैं, या कोचिंग प्रोग्राम में मेरे आते हैं जो कि लाइफ कोचिंग में करता हूँ, या वन ऑन वन कंसल्टिंग के लिए आते हैं, वो सब लिंक्डइन के थ्रू आते हैं, और मैं कोई पैसे नहीं खर्च करता उस पर प्रमोशन के लिए। आई थिंक आई यानी एम कि नॉट सारी एट अ आपकी जो स्टेज। लीड्स हैं, वो ऑर्गेनिकली इनबाउंड है। और सारी इनबाउंड है, मगर हुँ, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता सोच रहा हूँ कि मुझे जो है वो शायद उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा स्केल कर रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें स्केल हो रही हैं। हुँ, जो मेरा दूसरे प्रोग्राम्स हैं जो कि मेरे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, प्री रिकॉर्डेड ऑन डिमांड कोर्सेज हैं, या ई बुक्स हैं, या और कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए मेरी जो दो टूल्स मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जिसमें ऑर्गेनिक तो खैर होती है जब आप देखिए, जब आप पेड मार्केटिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक खुद ब खुद होती है। ये बात हुँ, समझना बहुत ज़रूरी है। ये मुझे बहुत और ये सारी बातें मैं बता इसलिए रहा हूँ कि ये एक आम यूज़र को या एक आम लिसनर को नहीं पता कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो मेरी जो है वो मैं फेसबुक पे मार्केटिंग करता हूँ, जो कि इंस्टाग्राम पे भी होती है साथ में, और कुछ यूट्यूब एड्स की सूरत में भी होती है। और वहाँ से लोग आके मुझे लिंक्डइन पे देखते हैं, और जब वो लिंक्डइन पे मुझे अच्छा। ये देखते हैं, सो रीअश्योरेंस, राइट? हुँ, जिसे सोशल हुँ, प्रूफ कहते हैं। सोशल प्रूफ, हाँ। वो लिंक्डइन पे भी देखते हैं मुझे, और उनमें से ज़ाहिर-सी बात है जो कॉर्पोरेट लेवल के लोग होते हैं, वो मुझे रीच आउट भी करते हैं। एंड नॉट एवरीबॉडी इज़ गोइंग टू बी माय क्लाइंट, ये बात तो सबको पता ही है, हुँ, लेकिन बहुत सारे लोग, मुझे लीड वहाँ से खुद ब खुद जनरेट होती है। तो आई एम नॉट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन लिंक्डइन, बट मुझे वहाँ से सोशल प्रूफ के तौर पे लोग पूरा घूम के आते हैं और वहाँ पे मुझसे बात करनी हुँ, शुरू करते हैं। तो पॉइंट आई वांटेड टू मेक, जो सवाल आपका था कि देखिए अगर हमें यही नहीं पता वो टूल है क्या और वो क्या कर सकता है, उसकी हमारी दिमाग में जो लिमिट है वो ये है कि जी मुझे तो जॉब ढूंढने के लिए लिंक्डइन चाहिए। हुँ, लिंक्डइन विल नेवर हेल्प यू। लिंक्डइन इज एन हुँ, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्टिंग। प्लेटफॉर्म, और हुँ, आपको वहाँ से अपॉर्चुनिटी तलाश करके निकालनी है। सर्च आप कैसे सर्च करते हैं? आप जाके जॉब लिखिए आपने, मार्केटिंग मैनेजर जॉब रीजन, दैट्स इट। तो वो तो हुँ, आगे ही 50,000 लोग रोजाना कर रहे हैं, या लाख लोग आपके रीजन में रोज कर रहे हैं। तो आपने कौन सा ऐसा स्मार्ट काम कर लिया, राइट? हुँ, मगर अगर कोई रिक्रूटर आप तक पहुंच गया, आपकी प्रोफाइल सर्च में आ गई और रिक्रूटर आप तक पहुंच गया, और आपकी प्रोफाइल पे वो चीज़ें थी जो उसको चाहिए, और उसने आपको रीच आउट किया, तो देन यू आर द विनर। हुँ। तो ये दो मुख्तलिफ यानी कि चीज़ें आपने स्टैंड आउट कैसे करना है क्राउड में। देखिए आपको सर्चेबल कैसे होना है, नंबर वन, हुँ, दैट्स द की थिंग। और अभी देखिए आप, इतनी ज़्यादा चेंजेस, रैपिड चेंजेस हो रही हैं लिंक्डइन के अंदर, कि लिटरली इस वीक से, अगर आप, आई डोंट नो आपने कभी गौर किया हो नहीं किया हो,
आपकी जो सेल फोन की पोस्ट रीच है वो बहुत सिग्निफिकेंटली डाउन हो गई है। और अगर आप उस पर देखें तो आपको, यानी कि अगर आपने जो पोस्ट सेल फोन से पोस्ट नहीं, की जो है। जो आप सेल्फ देखें, 80% से ज़्यादा यूज़र सेल फोन पे आपका कंटेंट देखता है। हम्म। ठीक है, अब आपने कंटेंट लिखा, मगर आपका कंटेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है टू फ्यूअर पीपल। अच्छा। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये चेंज होती रहती है। नाउ हम्म। अगर आपने कभी कुछ लिखा ही नहीं है, कभी कुछ नहीं लिखा, एक प्रोफाइल बनाई है, तो यू आर, हम्म। आपकी सर्च ऑलमोस्ट नियर ज़ीरो होगी। हम्म। बिल्कुल। ठीक है, सो देन लिंक्डइन का कोई कसूर नहीं है इसमें, इसमें कसूर हमारा है, बिकॉज हमें इस टूल की समझ नहीं है। हम्म। सो ये कुछ चीज़ें हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें यहाँ पे आके, और इस पे हम कुछ और भी गुफ्तगू कर लेंगे, कि यहाँ कनाडा में आने के बाद मैंने तो सर किसी को, यासिन भाई, नहीं देखा जिसको 3 महीने में भी एक मुनासिब लेवल की जॉब मिल गई हो। हाँ, लगता है काफ़ी टाइम लगता है। और जॉब मार्केट जो है ना, बहुत ही, आई मीन, आई कॉल इट अ वियर्ड जॉब मार्केट एक्चुअली। अब तो बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गई है क्योंकि इतने जो इमिग्रेंट्स का इन्फ्लक्स हुआ है लास्ट 2 ईयर्स में, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसने तो कंप्लीटली आउटपेस कर दिया है जॉब्स को। तो जॉब्स अगर आती भी हैं तो वो इस उसपे इतने एप्लीकेंट्स होते हैं कि आपका तो बहुत मुश्किल है कम्पीट करना। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. जी हाँ, तो अब सवाल ये है कि और लोग आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं। देखें, आई मीन, एज आई सेड, लॉट ऑफ पीपल हु आर इन माय नेटवर्क, जो मेरे क्लाइंट्स भी हैं, वो इंडियन और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं। और वो ज़्यादातर आ रहे हैं गल्फ की साइड से, सऊदी अरेबिया से। दे डोंट वांट टू गो बैक होम, वेरी सिंपल। एंड द रीज़न इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल कि भाई, वो एक लाइफस्टाइल गुजारने के बाद आप दोबारा क्यों उस जगह जाएं जहाँ आपको घास लेट लेने जाना पड़ेगा, जहाँ पे बिजली नहीं मिलेगी, गैस नहीं आ रही होगी, या सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं अराउंड अराउंड मैनी सेवरल कंट्रीज जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो आपके पास क्या चॉइस है? बच्चे वहाँ पे ऑलमोस्ट आई वुड से कि वो स्पॉइलर मूड के अंदर हैं। बेगमात को घर में जो है वो मेड मिल रही है, सारी चीज़ें। देन आप कहते हैं यार कि यार कम से कम ये कि यहाँ की सिक्योरिटी अच्छी है आपको, और दूसरी चीज़ें मिल जाए, एंड देन यू ट्राई टू कम टू कनाडा, और फिर इवेंचुअली लोग आ भी जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है साइकोलॉजिकली, कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एज सुन एज यू टेक योर फ्लाइट फ्रॉम वेयर एवर यू कमिंग इन, उस जहाज़ के अंदर आप बैठते हैं तो आप टेक्निकली जॉबलेस होते हैं। बिल्कुल। आप सब कुछ छोड़-छाड़ के आ रहे होते हैं। अनलेस कोई बहुत ही लकी है कि उसकी रिमोट की जॉब चल रही है, तो वो अलग बात है। लेकिन वो बहुत बहुत माइनॉरिटी होती है वो। हुँ। जी, आप लिटरली वो ख़वातीन हमारी जो कि प्रोफेशनली काम नहीं करती, लाइक कुछ ख़वातीन शौकिया काम करती हैं। ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी में मैंने ये देखा है कि एक ही इनकम आ रही होती है, लाइक हुँ। और ही नॉर्मली नॉर्मली ऐसा कमा होता है। रहा होता है ज़्यादातर। हुँ। तो उस पर्सपेक्टिव में जो है, अगर आप देखें तो एक वो आदमी जो कि लाइक अ पिलर है, लाइक मेरी जो बेटी है ना, अक्सर मुझसे मजाक करती है, बाबा स्टे लाइक एन एटीएम फॉर अस। तो यू नो छोटी वाली के साथ मजाक होता है इस तरह का। हुँ।
तो जब आपको खुद एक फीलिंग डेवलप होती है कि यू आर द एटीएम फॉर द फैमिली, on and on one good day that ATM is actually not getting filled. The only जो उसकी जो डायरेक्शन है वो ये कि वी आर ओनली टेकिंग हाँ, मनी आउट आउटगोइंग, ऑफ इट, राइट? देयर इज़ तो नो जो इनकमिंग। जो जॉब जो अर्नर जो कर होता है ना, उसकी जो फीलिंग है वो वही बता सकता है, टू बी हुँ, वेरी फ्रैंक। तो आप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों में काफ़ी मेंटल हेल्थ का इशू क्रिएट हो जाता है जब लोग आते हैं, फैमिलीज में झगड़े बहुत होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है बिल्कुल, चीज़ों की। तो उसके लिए I mean, I can go on for hours on this these kind of topic हाँ, because we all have been going through this. मैंने क्या बिल्कुल, किया था ये मैं बता सकता हूँ। मैंने जब हमने डिसाइड किया था 2017 में 16 में कि जी अब हमें जाना है, कि मेरी बड़ी बेटी ने कहना शुरू कर दिया था, बाबा अब यूनिवर्सिटी में ही जाना है मुझे। वो सिटीजन हुँ, है तो जाहिर है उनको तो, या पीआर होल्डर को भी वही बेनिफिट्स हैं। तो वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमें जाना। मगर एक काम जो मैंने किया था ना, मैंने उनको भी मेंटली प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। लेकिन देखो, ये जो तुम लाइफस्टाइल यहाँ पे देख रहे हो ना कि घर में ड्राइवर भी चल रहा है और अ, जो मासी भी काम मासी भी करने आ के रही लिए है। आ रही है और हाँ, सारी चीज़ें हो रही हैं। ऑल्दो हुँ, मैं आपको एक और बात बताऊँ बड़ा ओपनली कि मैंने जो है ना कभी भी आई आई नेवर वेंट, या मैं और मेरी वाइफ वी नेवर वेंट ओवरबोर्ड इन आवर लाइफ। हुँ, वी सेड ओके, लिव अ गुड लाइफ, बट यू इट डज नॉट मीन कि व्हिच आप इज़ अ इसराफ वेरी की तरफ जाएँ। वेरी बेसिक पर्सनल फाइनेंस स्किल दैट एवरीबॉडी शुड हाँ, शुड लर्न। बिल्कुल। हुँ, आपकी आपके बिकॉज़ जैसे हम लोग मीडियोकर फैमिली से हैं, ठीक है? आई वाज़ काइंड ऑफ लकी कि मैं मेरी पोज़ीशन अच्छी हो गई थी एंड आई वाज़ मेकिंग गुड मनी। बट दैट डज़ नॉट मीन कि मैं जो है ना वो घर में 2 गाड़ियाँ रखूँ। बिल्कुल, इफ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड यू डोंट नीड टू कीप 2 कार्स। अगर हुँ, ज़रूरत है, अगर वाक़ई ज़रूरत है, ठीक है। सो देयर वर हुँ, सो मेनी थिंग्स दैट वी वर प्रिपेयर्ड फॉर। और हुँ, मेरे लिए एक और जो फ़ायदे की सूरत थी कि मुझे पहले तकरीबन 2 साल तो मैं अपने भाई के साथ रहा हूँ। सो मेरे भाई ऑलरेडी थे, उन्होंने नीचे फुल बेसमेंट बना दी थी, आराम से हम लोग मज़े से रहते थे, हुँ, एक साथ खाना पक रहा है। सो लिटरली जो मेरे एक्सपेंसेस थे वहाँ पे, और कोविड भी था, तो आई वाज़ नॉट ट्रैवलिंग, कोई कहीं जा ही नहीं सकता था। हाँ, तो देयर वाज़ नो एक्सपेंस। तो कहने हुँ, का हमारा मकसद ये है कि वो जो साइकोलॉजिकली आप अपने आप को ड्रेन्ड फ़ील करते हैं ना कि व्हेन यू आर जॉबलेस, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उसको अल्फ़ाज़ में नहीं ढाल सकता। हुँ, द मोमेंट दैट यू स्टार्ट फीलिंग कि जी वो यू काफ़ी नो चैलेंजिंग होता है। हुँ, एक जो डबल डबल है वो भी महंगी लग रही है मुझे, हुँ, $1.80 जो है ना वो महंगे हैं। हुँ, और आपकी फैमिली नहीं बात समझ रही, बिकॉज दे आर यूज टू ऑफ गोइंग इन अ मॉल एंड बाइंग थिंग्स ऑन योर क्रेडिट कार्ड। यू हुँ, कांट डू इट। आई मीन यू कैन स्टिल इफ यू वांट टू, बट यू हाँ। विल बी इन डेट। तो अच्छा, वो जो एक तो ये एलिमेंट है ना जब आप आते हैं, और दूसरा एलिमेंट ये होता है कि आप आगे आपको जॉब भी मिल गई, देन सडनली यू आर लेड ऑफ। फिर वही फीलिंग दोबारा से सर्कल होके दोबारा आती है। तो हमने इस पॉइंट को एड्रेस करना है कि जो भी इमिग्रेंट, चाहे वो इंडिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, आपने अपनी एक पैरेलल स्ट्रीम किस तरह से स्टार्ट करनी है कि आपकी जो रिलायंस है सिंगल इनकम के ऊपर, वो कम से कम हो। तो उस पे ज़रा हम थोड़ी-सी बात करते हैं। जी, तो एक चीज़ तो ये है कि देखें, अगर मैं बिल्कुल इस चीज़ को करता हूँ, और अभी तक भी मेरी वाइफ तो काम नहीं करती बिकॉज़ शी नेवर हुँ, वर्क्ड। मैंने अपनी जो स्किल थी और अपनी जो थी उसको कन्वर्ट किया अपनी बिजनेस में उस वक्त पे जबकि मैं जॉब नहीं कर रहा था। तो इट वाज मोर चैलेंजिंग फॉर मी, हुँ, बट एट द सेम टाइम सिचुएशन वाज अ लिटिल बिट मोर कंड्यूसिव फॉर मी बिकॉज मुझे रेंट नहीं पे करना था। आई वाज ओनली कंट्रीब्यूटिंग, तो मेरे पास इतना वो प्रेशर नहीं था। हुँ, और अगर इस वक्त कोई आता है तो वो कम से कम $2,500 तो उसका रेंट है, अगर वो एक मुनासिब सी जगह पे रहता है तो, लाइक बिल्कुल। मुनासिब का वर्ड इवन यूज कर रहा हूँ। बेसमेंट का रेंट इस वक़्त 2000 पे चले गया जी, है। जी। 2 तो बेडरूम बेसमेंट भी लाइक, कहीं नहीं है। हाँ, हुँ, एक मुनासिब वॉकआउट बेसमेंट जो है आपको $2,500 हुँ, में से कम में नहीं मिलती। मैं बेसमेंट हुँ, ही की बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपार्टमेंट की बात या कॉन्डो की बात नहीं कर रहा हूँ या टाउन होम की हुँ, बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो सो एक तो ये कि आप प्रिपेयर्डनेस आपकी क्या है, लेकिन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप जस्ट डोंट पैक अप एंड कम। मेंटली प्रिपेयर होना उस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट विल बी वेरी चैलेंजिंग, और हुँ, आपकी फैमिली आपके साथ हो और उनको भी सब चीज़ों का पता हो। नंबर 2 चीज़ ये है कि आप जब यहाँ पहुँच जाते हैं ना, तो आपको 2 चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आप जॉब देखें, इवेंचुअली कुछ ना कुछ मिल जाएगी। हलाल रोज़ी की अहमियत को बहुत ज़्यादा है ना, राइट? हमारे मेरे ख़्याल में किसी भी रिलीजन से आप बात करें तो सब कहते हैं जी मेहनत से कमाओ। हम लोग कहते हैं हुँ, हलाल रोज़ी कमाओ। हुँ,
तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि जी मैं उस हलाल रोज़ी से किस तरह से ऐसे अर्निंग शुरू करूँ ताकि मेरी एटलीस्ट जो सेविंग है वो डिप्लीट ना हो। हुँ, खर्च तो होगा सेविंग में, ऐसी-ऐसी बात मतलब कोई अगर कहे के तो दैट्स नॉट पॉसिबल, बट आप उस तरह से खर्च ना करें। अपने आप को कंट्रोल करें चीज़ों के ऊपर। क्योंकि जो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन है यहाँ बहुत ज़्यादा है। अभी आपका सेल फ़ोन थोड़ा-सा पुराना होगा, आपको आपकी कंपनी जो है मैसेज भेजना शुरू कर देगी कि जी आजा भई दोबारा आजा लाइन के अंदर। या $80 महीने के दोबारा देना शुरू करें, घर में 4 लोग हुँ, हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लें। हुँ, So that's the point when you have to kind of control yourself. The other thing is that you need to really understand कि आपने शायद most of us शायद सारी ज़िंदगी कभी अपने आप को अपस्किल नहीं किया। हुँ, सो इफ़ यासीन निज़ामी साहब जो हैं वो इतने प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट होने के बावजूद एक वीडियो पे यूट्यूब के ऊपर अपनी चीज़ों को लेके चल रहे हैं और एडिटिंग करते हैं और लोगों से कनेक्ट करते हैं, मेरी तरह के लोगों का टाइम स्पेंड कर, संडे मॉर्निंग है और हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो यू हैव टू टेक दैट टाइम आउट और वो कोई नई हुँ, चीज़ सीखनी होगी जिससे जो कि बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री हो टू योर एग्जिस्टिंग नॉलेज। आई वुड से गो ओवर द बोर्ड एंड डू समथिंग विच यू रियली हैव नेवर डन बिफोर। लाइक मैंने तो हुँ, हमेशा ऐसे ही वही सारे वही काम किए जो मैंने पहले नहीं कभी किए थे, बट यू नो कॉम्प्लीमेंट योर करंट नॉलेज जो आपकी है। हुँ, मैं मिसाल उसकी देता हूँ कि देखिए यहाँ आने के बाद अगर आप 1 साल का जो डिप्लोमा प्रोग्राम है अगर डेटा एनालिटिक्स में कर लेते हैं या किसी ब्रिजिंग प्रोग्राम में चले जाते हैं तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू जॉब इज आर मच मोर हायर बिल्कुल। एज कम्पेयर टू यूर डायरेक्टली लुकिंग स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब। क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, नंबर वन। आई हुँ, मीन देर इज लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब्स। ऑल्दो कि अब बहुत सारे हायरिंग मैनेजर्स और रिक्रूटर्स जो हैं वो देसी हैं बहुत सारे, बट स्टिल देर इज रिक्वायर देर इज अनरिटन रूल है जिसको बिल्कुल। फॉलो करना पड़ता है उनको, उनकी हुँ, मजबूरी है। और कॉम्पिटिशन भी है ना, अगर आप ज अप्लाई कर रहे हैं, 10 लोग और आपसे हाईली कॉम्पिटेंट हैं। हुँ, कंपटीशन। अच्छा, एक और जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ये भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि देखिए कनाडा इज़ अ वेरी आइसोलेटेड कंट्री। Like because you know economically people are not well off. हुँ, They if they go they hardly cross border and go to the US. That's the biggest उनकी जो है, या कहीं साउथ अमेरिका कहीं चले जाएंगे, मैक्सिको चले जाएंगे, ये उनकी बिल्कुल। बिगेस्ट लाइक रिक्रिएशन है। इसके अलावा वो करते हैं। सो उनको तो हुँ, पता ही नहीं है कि आप सऊदी अरामको में थे तो सऊदी अरामको क्या करती थी, उनको नहीं हुँ, पता, ठीक है ना। अगर आप यूएई के अंदर कोई बड़ी पोजीशन पे थे, दे कांट रियली कॉम्प्रिहेंड कि आप क्या करते थे वहाँ, राइट। आपकी आप 500 लोगों की टीम मैनेज करते थे, यहाँ तो हुँ, कितनी कितनी कंपनी है उनके 500 लोग नहीं है पूरे के पूरे। So the point is कि these are things that people don't realize. They only हुँ, realize when they land here. So what they need to do, they need to literally understand all that before coming. मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा हूँ कि अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड होंगे ना तो आप साइकोलॉजिकली उसको फेस हुँ, कर लेंगे। बिल्कुल। एंड बाय द वे इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक पूरा प्रोग्राम डेवलप किया है, एक पूरा वीडियो कोर्स डेवलप किया है लोगों को बताने के लिए कि भाई आपने तुमको री इन्वेंट कैसे करना है, यू नो क्या ग्राउंड रियलिटीज़ क्या होती है जब आप पहुंचते हैं यहाँ पे, क्या चैलेंजेस है। खैर, हुँ, तो सो री इन्वेंशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोस्ट ऑफ टाइम अगर आप वही काम करेंगे डायरेक्टली जिसको आप करते आए हैं तो दैट विल बी अ लिटिल चैलेंज। मे बी आई शुड यूज द वर्ड बिग चैलेंज, हुँ, बिकॉज वो जॉब, वो टाइटल, वो पोजीशन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती इन मोस्ट ऑफ हुँ, केसेस, राइट। बिल्कुल। सो अक्सर फिर लोग ये करते हैं कि जी उनको मशवरा मिलता है कि जी हम अपना रिज्यूमे को टेम डाउन कर दें, ये कर दें, वो कर दें। देखिए बात ये कि जो आप करके आए ना, अगर 15 साल की 20 साल की आपकी जॉब है ना तो उसे छुपा नहीं सकते आप, ठीक है। सो हुँ, और अगर आप एक और चीज़ देखें तो अगर आपको सही पता है कि आपने कैसे गेम करना है तो सीनियर पोजीशंस के ऊपर कंपटीशन कम होता है कंपेयर टू जूनियर पोजीशंस। मोस्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स टेम डाउन, और वो अगर बहुत सीनियर लेवल पे आए तो वो नीचे की जॉब ढूंढ रहा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। और अगर अब मैं सोचूँ तो आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे ही होता है, लोग सिर्फ़ एंट्री लेवल की जॉब ढूँढ रहे होते हैं कि किसी तरह मुझे एंट्री मिल जाए। जी, देखिए हुँ, मैं क्योंकि मैंने देखिए मेरा ये मेरा शौक है, ये मैं इट्स नॉट ओनली माय बिजनेस, माय हॉबी कि मैं इसको स्टडी करूँ और इसको देखिए। हुँ, देखिए ये पिरामिड होता है ना, इस तरह का होता है ना पिरामिड, बिल्कुल। ठीक है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग होते हैं? नीचे। बॉटम में ना, यहाँ लोग नहीं होते हैं। हुँ, तो अगर आप सोचें कि मैं अपने आप को कहाँ पोजीशन, सो आपका कंपटीशन होगा, मगर अगर आप स्मार्ट प्लेयर हैं तो कंपटीशन कम होगा। लाइक मे बी यू आर कम्पीटिंग विद 5 6 8 पीपल, राइट। हुँ, बट बॉटम के अंदर नंबर वन यू आर ओवर क्वालिफाइड, नंबर टू यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंसेस नॉट स्किल्स, हुँ,
नंबर 3 इज़ कि यू आर इन अ बिग पूल। बिल्कुल। तो ये लाइक इट्स अ वेरी फंडामेंटल थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड एज़ हुँ, इमिग्रेंट्स व्हिच वी डोंट। बड़ी इंटरेस्टिंग। हाँ। तो अब आपने कैसे प्ले करना है उसको और आपने कैसे अपने आप को अपस्किल करना है कि आप यू स्टिल स्टे रेलेवेंट टू दैट टॉप टियर पोजीशन। और लिटरली अगर आप पीआर होल्डर हैं तो इट्स अ मैटर ऑफ लाइक आप कुछ ना कुछ करें आपकी फैमिली में। अगर आपकी वाइफ काम कर सकती है तो वो कुछ काम करें एंड यू जस्ट गिव योर सेल्फ गुड 2 years आई वुड से। आपके बच्चे पढ़ते रहेंगे, आप सब कुछ चलता रहेगा लाइफ का, और आप अपने आप को अपस्किल कर लेंगे, साथ साथ आप कोई जॉब भी कर रहे होंगे, देन यू एक्चुअली गेट अपॉर्चुनिटीज। हुँ, हुँ। अगर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि वन ऑफ माय क्लाइंट्स जो कि बहुत सीनियर पोजीशन पे बैंकर थे दुबई में, उन्होंने बहुत पहले से प्रिपेयर किया अपने आप को, यहाँ आए, लेकिन उसके बावजूद उनको इंटरव्यू भी नहीं आ रहे थे। एंड द रीजन हुँ, वॉज वेरी सिंपल। वो करते थे ट्रांजैक्शनल बैंकिंग के अंदर थे वो जिस जगह पे भी थे। नाउ कनाडा की बैंकिंग इज प्रॉब्ली one of the still very much underdeveloped, I would say, like if I don't use any wrong word, underdeveloped, like अच्छा। हुँ, यूएई वगैरह के माम इवन पाकिस्तान के मामले से हमारी बैंकिंग इतनी अच्छी नहीं है कनाडा के अंदर। एनीवेज, तो वो ट्रांजैक्शनल बैंकिंग में ढूंढ रहे थे। मैंने उनको ये समझाया, मैंने कहा देखिए, अच्छा मैंने खैर मेरे तो नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो मैंने कुछ लोगों के हुँ, साथ एचएसबीसी में, उस वक्त एचएसबीसी एग्जिस्ट करता था, कनेक्ट किया, टीडी में किसी के साथ कनेक्ट किया। पता ही चला कि देखो यार, ट्रांजैक्शनल बैंकिंग जो है ना, यहाँ पे शायद पूरे कनाडा में चंद लोग होंगे जो ट्रांजैक्शनल बैंकिंग में होंगे। हमारा ट्रेड सारा यूएस के साथ है, इतना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है। तो और मोस्ट ऑफ टाइम ट्रांजैक्शन बैंकिंग में जो प्रमोशन होती है फ्रॉम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ही होती है। हुँ, तो मैं उनको समझाता रहा, मैंने कहा देखें आप जो है ना, योर स्ट्रेंथ इज कोर बैंकिंग, ट्रांजैक्शन बैंकिंग स्पेशलाइजेशन, कोर बैंकिंग की ज़्यादा जॉब्स हैं, तो एटलीस्ट पुट योर फुट इनटू द डोर, गेट इन। हुँ, जो कि वो हुँ। तैयार नहीं थे। लेकिन बहरहाल जब आप $5,000 जेब से खर्च करते रहते हैं तो $50,000 के बाद आपकी बस हो जाती है। बिल्कुल। तो $50,000 खर्च करने के बाद उनकी बस हो गई। तो उन्होंने हुँ, फिर वो मेरी जो थी डिस्कशन उसके ऊपर में किया, और विद इन आई थिंक अंडर 2 मंथ्स उनको फिर वो 2 जॉब ऑफर हुई, जिसमें से उन्होंने फिर एक जॉब जो है वो ले ली। ठीक है, ही इज़ नॉट हैप्पी ऑन द जॉब बिकॉज वो ये कहते हैं कि जो मुझे जितना बोनस साल में मिलता था, इतनी मेरी पूरी साल की सैलरी है यहाँ पे। बट उसका जो ट्रेड ऑफ है वो ये है कि ही शुड हैव बाय नाउ उनकी एलिजिबिलिटी हो गई सिटीजनशिप की। सो एटलीस्ट दिस इज व्हाट ही लाइक अचीव्ड। अगर वो हुँ। वापस चले भी जाते हैं यहाँ से, तो वो और अपने उनकी आप को फैमिली के पास हाँ, सिटीजनशिप। एडैप्ट तो करना पड़ता है ना फाइनेंस आप अगर आप जो भी एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, अगर आप उसी पे रिजिड रहेंगे तो ऑफ कोर्स फिर तो आपके लिए बड़ी लिमिटेड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो अपने आप को जी, आपको और फ्लेक्सिबल ब्रिजिंग रखना प्रोग्राम्स पड़ेगा। हैं, बहुत सारे मज़े के ब्रिजिंग हुँ, प्रोग्राम्स हैं। लाइक मुझे पता है एचआर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम हैं। कुछ लोग अगर यंगर लोग हैं, यंगिश लोग हैं, तो वो ट्रेड साइड के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और वो सारे प्रोग्राम ऑलमोस्ट फ्री हैं, ऑलमोस्ट। हुँ, लाइक आपने मतलब वॉट एवर $50,000-60,000 अपनी इमिग्रेशन पे खर्च कर दिए, 2 4 5 लाख डॉलर, अगर ज़्यादा पैसे $1 million भी लेके आ गए, और यार अगर आप उसके बाद आप $5 7 हज़ार अपने ज़ात पे नहीं खर्च करते, $10,000 नहीं खर्च करते आप स्किल के ऊपर, रीस्किल के ऊपर, हुँ। तो देन मतलब बी इट आप, मतलब फिर हाँ, तो। नहीं बिल्कुल। मैंने क कल एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था तो उसमें एलेक्स हरमोज़ी जो है बड़ा मशहूर इन्फ्लुएंसर है, तो वो ये कह रहा था कि आपने अपने आप की रीस्किलिंग पे जो है वो ज़रूर पैसे खर्च करना है क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू पे ऑफ इन द फ्यूचर। यानी अगर आप वैल्यूएबल रहेंगे टाइम के साथ-साथ तो एनीबॉडी इज़ विलिंग टू पे यू फॉर योर सर्विसेज़ रिगार्डलेस ऑफ रिसेशन, इन्फ्लेशन और व्हाटएवर। तो बिल्कुल बात सही है। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि लोग नहीं समझते, लोग अपना जो कोर डोमेन होती है ना, सिर्फ उसमें ही हुँ, फोकस करते हैं। बिल्कुल। जो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है वो ये है कि आपको, सो इसके 3 स्टेजेस हैं जस्ट फॉर द ऑडियंस। हुँ, ये पहली तो आपकी कोर डोमेन है, उसके बाद आपका सब डोमेन है, हुँ, सब डोमेन के नीचे होती है आपकी नीश। तो आपको इन तीनों स्पेसेस में काम करना चाहिए। मेरी एक्सपीरियंस ये है कि मोस्ट ऑफ टाइम अगर आप नीश के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो बाज़ औक़ात सब डोमेन में मिल जाती है, बट अगर आप डोमेन के ऊपर देखते रहते हैं तो डोमेन के अंदर आपकी कंपटीशन निस्बतन ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होता है। हुँ, तो ये कुछ लाइक इट्स इट्स लाइक अ, ये देखिए ना, कनाडा वो जगह नहीं है जहाँ पे लीनियर ग्रोथ होती हो।
हुँ, यहाँ पे जो है रोलर कोस्टर लाइफ है मोस्ट बिल्कुल। ऑफ द टाइम। और पर्टिकुलरली जैसे आपने कहा कि जिनकी जॉब 3 महीने के बाद 6 महीने बाद ले ऑफ हो जाते हैं, वो लोग भी ईआई लेके घर बैठ जाते हैं, हुँ, वो जॉब ढूंढते रहते हैं। दैट इज द पॉइंट कि जब उनके पास ईआई है ना, तो वो अपने आप को अपस्किल करें। वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे ख़्याल में इसके लिए बेहतर स्ट्रैटेजी है कि आप अपनी जॉब, जब तक आपकी जॉब चल रही है, उस दौरान ही अपने आप को जो आप प्रिपेयर करते रहें कि जस्ट इन केस इफ़ यू हैव टू गो बैक इनटू जॉब मार्केट, तो आपके पास वो वैल्यूज़ हों जो आप सेल कर सकें मार्केट में जाके। और ज़रूरी नहीं है कि आपने जॉब ही करनी हो। जैसा अगर हम सोलरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं कि आपके पास ऐसी कोई स्किल होनी चाहिए जो आप इंडिपेंडेंटली उसको मोनेटाइज़ कर सकें। और उस पे आपने किस तरह काम करना है, आई थिंक वो हर किसी की अपनी प्रोफ़ाइल है, अपनी स्किल है। एक मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि भई हर किसी के अंदर कोई ना कोई यूनिक स्किल तो होती ही होती है, किसी भी प्रोफ़ेशन में वो हो। अब वो तलाश करना है आपने खुद अपने अंदर कि वो आपके अंदर ऐसी स्किल है जो जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं और आप उस पे काम करें, उसको इम्प्रूव करें। देखिए, एक जो कॉर्पोरेट माइंडसेट होता है ना, ये जो नौकरी पेशा इंसान का जो दिमाग होता है ना, हमें लगता है कि हमें तरक्की मिल रही है, हमें गाड़ी हमारी चेंज हो गई है, बैंक में पैसे हुँ, जमा हो रहे हैं, बट एक्चुअली हमें जो है ना वो स्लेव बनाया जा रहा होता बिल्कुल, है। कॉर्पोरेट वेरी स्लेव। सटल वे हुँ, हमारी हुँ, सोच को लिमिट किया जा रहा होता है कि ये रूल्स है, ये रिस्ट्रिक्शन है, इसके बियॉन्ड नहीं काम कर सकते। अगर आप देखें तो हुँ, दिस इज हाउ इट हैपेंस, एंड इफ यू बिल्कुल। फॉलो दोस रूल्स देन यू कीप हुँ, ग्रोइंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आप कन्फ्रंट नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं कर सकते, तो आप मेंटली ना ग्रोथ माइंडसेट के आदमी नहीं होते। हुँ, जितनी भी चीज़ें हैं ना, पीपल में डिफर टू दिस कॉन्सेप्ट जो मैं अब शेयर करने वाला हूँ। वो ये है कि नॉट डिफर डिसएग्री कि जो कॉर्पोरेट लाइफ में ना बहुत कम लोग होते हैं जो एक्चुअली ग्रोथ माइंडसेट की तरफ होते हैं। ज़रा गौर करें कि क्या आप कॉर्पोरेट माइंडसेट में थे तो क्या आपने कभी कोई किताब लिखी? हुँ, आप कॉर्पोरेट माइंडसेट में थे, क्या कभी कोई ब्लॉग लिखा आपने? कभी कोई यूट्यूब वीडियो बनाया? कभी कोई टिकटॉक वीडियो बनाया? कभी कोई इंस्टाग्राम वीडियो बनाया? You हुँ, always had been a consumer of content. You बिल्कुल। never produced anything हुँ। other than the reports, और वो भी कोई और करता था और आप उसको साइन वो भी करते थे। तब जब आपको वो आपकी जॉब का पार्ट बन जाए। आप यानी कि इंडिपेंडेंटली तो आप नहीं करते ना। बहुत कम ऐसे इंडिविजुअल्स होंगे जो कि आउट ऑफ द वे जाके किसी किसी कंपनी की किसी प्रोडक्ट पे या जस्ट के ऊपर खुद से कोई कंटेंट जनरेट कर रहे हो। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। वो अपने या पे तो करें ना, आपको देखिए चलो हाँ, प्रोडक्ट पे छोड़ दें। मैं तो हाँ। बात कर रहा हूँ कि देखिए ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये होता है यू आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, हुँ, जो आपकी रूटीन से। देख, मैंने 1998 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, मैंने आपको हुँ। जिक्र भी किया था। अच्छा 1998 में तो मुझे 98 में, लगता है कि ठीक है, सोचें, अ, शुरू शुरू हाँ, था। गूगल एग्ज़िस्ट भी नहीं करता होगा। मैं नहीं, तो ये सोचता था। नहीं, नहीं, वो 98 में। तो अब पॉइंट ये है कि ठीक है, मैंने उसको कभी ग्रो नहीं किया। हुँ, मेरी अपनी रीज़न्स है जो भी, कि मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे करना चाहिए। अगर मैं उस वक़्त से उसको ग्रो कर रहा होता, उस वक़्त 2-4 मिलियन फॉलोवर्स होते, मुझे तो कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हुँ, हुँ, मेरे बिल्कुल। सामने 8-10 हज़ार डॉलर तो सिर्फ़ व्यूअरशिप से मिल जाते थे। हुँ, कहने का मकसद ये है कि अगर आपने कभी इनोवेटिवली काम ही नहीं किया और आप कॉर्पोरेट लाइफ़ में समझते रहे कि यही इनोवेशन है, तो यू आर नॉट इन अ ग्रोथ माइंडसेट। टेक हुँ। माय वर्ड्स। फिर तो आप एक बॉक्स में रह रहे हैं ना, आपको उस बॉक्स से हाँ। बाहर कुछ पता ही नहीं है। ये लोग जो है ना इसको समझते नहीं है। लाइक पीएनजी में जॉब कर ली, यूनिलीवर में जॉब कर ली, लाइक ऑल दिस हुँ, बोइंग में जॉब कर ली, एंड सीनियर पोजीशन पे आके आप समझ रहे हैं कि यू आर अ लीडर। हुँ, सो लीडर की बिल्कुल। जो बड़ी एक जो है ना बहुत बारीकियां हैं जिसको हमें गौर करने की जरूरत है। यू आर हुँ, नॉट अ हुँ, लीडर ओनली बाय लीडिंग अ टीम ऑफ 500 पीपल। यू आर अ लीडर व्हेन यू आर लीडिंग योरसेल्फ प्रॉपर्ली। सो योर ग्रोथ हुँ, माइंडसेट, इंटरेस्टिंग। कितनी किताब पढ़ी, किताब को इम्प्लीमेंट किया नहीं किया, उन आइडियाज को लेके कोई नया काम अपने लिए किया नहीं किया, कॉर्पोरेट के लिए हुँ, किया तो यार ठीक है, वो तो आपकी जॉब है। दैट्स नो, पार्ट ऑफ द जॉब, बिल्कुल। मैंने जैसे आपको जिक्र किया कि मैंने मेंटरिंग को, मैं सोचा भी नहीं था कि मैं इवेंचुअली कभी इसको अपना बिजनेस बनाऊंगा, बट आई डिड इट, एंड आई डिड इट हुँ, ऑन माय इन माय ओन टाइम। हुँ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन मेजोरिटी नहीं करती। नहीं करते, तो बिल्कुल। वी आर नॉट इन अ ग्रोथ माइंडसेट, हुँ, एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू आर जॉबलेस as an immigrant coming to Canada, yeah, you are working on a job which you don't like. Like a lot of हुँ, people who start their career in Canada, they hate their jobs. हुँ, They बिल्कुल। only work because कि उनको जो है ना वो अ, खर्चा चलाना घर होता है, चलाना फैमिली है, चलानी होती बिल्कुल, है, राइट? ऐसे ही होता है। तो हुँ, जब आप किसी चीज़ से नफरत कर रहे होते हैं ना, तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाती है। लाइक गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड गोइंग टू वर्क शुड बी फन।
हुँ, बिल्कुल ऐसा ही अगर है। वो फन नहीं है, यू काइंड ऑफ ड्रैगिंग योरसेल्फ आउट ऑफ द बेड एंड, हुँ, तो वो फिर उसमें सो कनेक्ट मेरे अगेन यू नो आई कैन गो। ऐसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी सोच की अगर रफ्तार थोड़ी ज़्यादा तेज़ है, हुँ, बट कहने का मकसद ये है कि प्लीज स्टॉप थिंकिंग योरसेल्फ एज कॉर्पोरेट लीडर्स। देयर इज नो सच थिंग हुँ, एज अ कॉर्पोरेट लीडर। हुँ। जब तक आप वो अपने आप को वो लीड नहीं कर वो जब तक सकेंगे, चलती है जब तक आप जॉब पे हैं। नहीं नहीं, वो आपको ठप्पा हाँ, लगाया हुआ है इसलिए कि हाँ, उन्होंने आपसे काम कराना है। बिल्कुल। सोचे यू आर अ कॉर्पोरेट लीडर हुँ, बिकॉज उनको आपसे काम कराना है। अगर वो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे तो आप नहीं काम करेंगे। तो हाँ, स्टार्ट मोटिवेटिंग योर सेल्फ एंड बिकम योर ओन लीडर। हुँ, दैट बिल्कुल। इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक स्टेप जो कि आपने अपने लिए लिया, एक इनिशिएटिव। हुँ, 2000 मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी एक अच्छी, मे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने मेरा जो वेबसाइट है करियर गुरु डॉट सी ओ, ये मैंने एज अ ब्लॉग शुरू किया था 2010 के अंदर। एक हुँ, यंग फेलो था जिसको मेंटोर करता था, जो कि अब माशाल्लाह बहुत सीनियर लेवल पे है। तो उस वक्त उसने मुझे कहा कि सर आप ना एक डोमेन वेबसाइट बनाएं और उस पर ब्लॉग शुरू कर दें। नहीं, मैं मुझे क्या ज़रूरत है ब्लॉग व्लॉग करने की? नहीं, सर कर दें हुँ, सर, आप इतना कुछ कर रहे होते हैं, वो आपके लिए कितनी देर लगेगी, आप उसको लिख कर डाल दिया करें उसके ऊपर। हुँ। और हम हमारी लाहौर में बैठे हुए थे, कॉफ़ी पी रहे थे। तो ही जब वो घर गया, घर जाके उसने एक्चुअली डोमेन भी निकाला और मुझे अच्छा। भेज दिया। मैंने मैंने 1-2 दिन तो ज़रा वो किसे कहते हैं, हम उर्दू में कहते हैं लैप लाल की, जस्ट काइंड ऑफ ठीक है। हुँ, लेकिन देन ही फॉलोड अप कि सर आपने ले लिया डोमेन? तो मैंने फिर जो मेरे हमसुल्फ़न उनको मैंने कहा, वो ये सॉफ्टवेयर कंपनी थी, उनकी वेबसाइट हुँ, डेवलपमेंट वगैरह का भी काम करते हैं। मैंने कहा यार डोमेन ले लो मेरे लिए। तो वो भी है हम आते आप क्या करेंगे इस डोमेन का? मैंने कहा ले लो, इसकी वेब ब्लॉग श्लॉग बनाएंगे इसके ऊपर। तो वो कैरियर गुरु डॉट सी ओ इज नाउ अ 14 ईयर ओल्ड डोमेन जो मैं होल्ड अच्छा। कर रहा हूँ। तो काफ़ी अब उसकी जो उसकी मोनेटाइज़ अपनी वर्थ मोनेटाइज़ कितनी होगी? वैल्यू होगी। हाँ, इट्स अ वेरी गुड डोमेन। हुँ, बट ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग कि दिस इज माई ब्रांडिंग नाउ, हुँ, जो कि मैंने सोचा नहीं था उस वक्त पे। मेरी बिल्कुल। वेबसाइट, मेरे सारा का सारा जो मामला है, वो कैरियर गुरु डॉट सी ओ के ऊपर होता है। अभी और भी कुछ हुँ, चीज़ें हैं साथ में, बट कैरियर गुरु डॉट सी ओ इज बिल्कुल। प्रीडोमिनेटली इज व्हाट इट इज। अच्छा, ये मैंने कभी थोड़ी इंपॉर्टेंस कन्वर्सेशन नहीं लंबी दी हो रही है। उसको। सॉरी। हाँ, कन्वर्सेशन थोड़ी-सी लंबी हो रही है। इसमें एक चीज़ हम इस पे थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से। अभी आपने ब्रांड का ज़िक्र किया तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि ये पर्सनल ब्रांडिंग क्या चीज़ होती है? ख़ास तौर पे जो हम इंडिविजुअल्स हैं, जो कि कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं, जिन्होंने कभी पर्सनल ब्रांडिंग के हवाले से सोचा भी नहीं होगा। जैसे हम बात करें ना कि आप सिर्फ़ एक कॉर्पोरेट जॉब के अंदर फँसे हुए हैं सुबह से लेके शाम तक और आपको जो टास्क मिलती है आपने बस वही करना है। उसके बियॉन्ड आप सोचते नहीं हैं टिपिकली। तो पर्सनल ब्रांडिंग ऑफ कोर्स उसका एक जर्नी है कि जिस तरह आपने उससे हट के अपनी कॉर्पोरेट लाइफ़ से हट के कुछ करना है, तो उसके लिए आपको अपने पर्सनल ब्रांड के हवाले से सोचना पड़ेगा कि आपको लोग किस तरह से जाने आउटसाइड योर कॉर्पोरेट लाइफ़, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उस पे थोड़ा-सा अगर आप अपनी एडवाइस शेयर कर दें। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that we have a team of realtors which is covering the entire GTA as well as some outside areas as well, like Brent region where I am based off, and I help out the clients in this region as well. So if you have any needs with regards to real estate transactions, buying, selling, investing, renting, let me know. There is a link down there where you can book a one-to-one consulting call with me, and we will be more than happy to help you out. Let's get back to the video. देखिए, एक तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ टाइम सुकून का चाहिए। हुँ, आप अपनी हसल बसल से साइड में होके सोचें कि भाई, अगर फ़र्ज़ कीजिए एक साहब हैं जो कि, हम बैंकिंग को ही एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, जो बैंक में सीनियर लेवल पे काम करते हैं। वो सीनियर लेवल कुछ भी हो सकता है, इज़ वेरी बिजी, और उनकी कोई स्पेशलाइजेशन है। फ़र्ज़ कीजिए कि वो पर्सनल फाइनेंस में उनकी बड़ी लाइक शौक भी है उनको, हुँ, एक्सपर्टीज़ भी है। हुँ, तो वो सोचना शुरू करते हैं, देख ठीक है बैंक में तो मुझे जॉब है, मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। हुँ, मैं चाहता हूँ कि बैंकिंग के जो मेरे लिमिटेड क्लाइंट्स हैं, या बैंक इटसेल्फ इज़ माय क्लाइंट, टेक्निकली देखा जाए तो, इसके बियॉन्ड लोग मुझे क्यों नहीं जानते? हुँ, इसके बियॉन्ड लोग मुझे कैसे जानेंगे? तो वो सोचते हैं बैठ के, और वो कहते हैं कि जी हाँ, पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें लोगों का इंटरेस्ट है। लोग पैसा बचाना भी चाहते हैं, पैसे से पैसा भी कमाना चाहते हैं, और उसके अराउंड और बहुत सारी टॉपिक्स हैं विद इन दी डोमेन, सब डोमेन ऑफ पर्सनल फाइनेंस। तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ किस तरह से? देखिए, मैं एक जुमला हमेशा बोलता हूँ, जैसे मैं ये कहता हूँ,
कि ऑलवेज ट्राई टू हेल्प समवन एल्स विन, क्योंकि जिसको आप जिता देंगे तो टेक्निकली वो आपकी जीत है। बिल्कुल। ठीक है, आपने हमेशा अपने टीचर की रेस्पेक्ट की है, वेल मोस्ट ऑफ टाइम यू रेस्पेक्ट योर टीचर्स, व्हाई? बिकॉज योर टीचर्स हेल्प यू विन, वेरी सिंपल। तो यू हेल्प पीपल विन, एंड दिस शुड बी योर थॉट कि थ्रू माई स्किल, इफ आई हैव पर्सनल फाइनेंस के अंदर मैं उनको लोगों को बता सकता हूँ हाउ कैन आई हेल्प देम सेव मोर मनी, हाउ आई कैन हेल्प देम इन देयर इन्वेस्टमेंट प्लान्स, बजटिंग, पर्सनल फाइनेंस के अंदर घर लेना है उसको, वगैरह वगैरह। जब मैं अपना ये घर ले रहा था जहाँ मैं रहता हूँ, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि मैं फिक्स मॉर्गेज लूँ, एक ऑप्शन मेरे पास ये था कि मैं वेरिएबल मॉर्गेज लूँ। नाउ वेरिएबल मॉर्गेज वाज 1.4 एट दैट पॉइंट जब मुझे कोट किया गया था, राइट, व्हिच वाज नथिंग, लाइक लिटरली सो ल्यूक्रेटिव, फ्री मनी थी वो तो। हाँ, ठीक है ना, कुछ मतलब कुछ भी नहीं है सर, फ्री है। एंड द फिक्स्ड मॉर्गेज वाज 1.79, और जो कि बाय द टाइम मैंने क्लोज किया 1.89 हो गया। नाउ I had gone to couple of people just to get their like opinion on that. ओपिनियंस। Experienced people, like literally. उन्होंने कहा यार दो ऑप्शन है, क्या करूं? Now अगर मैं अमूमन किसी रियल्टर के पास जाता, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू देयर नॉलेज, या किसी ऐसे शख्स के पास जाता जिसकी एक्चुअली पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज नहीं होती, तो उसने मुझे एडवाइस ये करना था कि यार देखो यहाँ पैसे बच रहे हैं, तुम जाके जो है वेरिएबल ले लो। वेरिएबल ले लो। और जितने लोग मरे हैं ना इस वेरिएबल के चक्कर में, वो मुझे और आपको पता है। Okay? बिल्कुल ऐसा ही At है। that point in time, this gentleman actually took a piece of paper out and did a little bit of maths for me, and I'm very bad in maths. मैंने कहा हमारे भाई देखो, अगर तुम ये लेते हो और ये लेते हो, 5 साल के अंदर तुम्हारा टोटल फर्क आएगा $7,000 का। मगर अगर ये वेरिएबल बढ़ गया तो दैट कुड बी एनीथिंग। सो मेरा ख्याल ये है कि फर्क इतना नहीं है इसके अंदर, गो फॉर फिक्स्ड। और मैं वो फिक्स पे चला गया, और मेरा अभी तक ये 3 साल हो गए, 2 साल बाकी है इसके फिक्स के। जबकि वेरिएबल बढ़ के क्या चला गया, और फिक्स पे चले गया, ठीक है, 7% तक लोग जो है वो दे रहे हैं। द पॉइंट इज कि इफ आई कुड, सो दिस जेंटलमैन दैट हु हेल्प मी इज सो डियर टू मी नाउ कि अगर वो मुझसे कोई भी काम हो तो ही हेल्प मी विन, राइट? दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। सो अगर आपकी स्किल है और आप किसी को हेल्प करते हैं विन करने के, तो इवेंचुअली यू विल बिकम अ ब्रांड। People will start recognizing you as someone who can help them win, and that's where you start making money. बिल्कुल वेरी इंटरेस्टिंग अमर भाई। बड़े इसमें स्मॉल नगेट्स की गाइडेंस है सबके लिए, और जितने भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, सबके लिए इसमें काफ़ी गाइडेंस है। तो मेरे ख्याल में जो ऑडियंस है वो उसको काफ़ी इन्जॉय करेगी, और काफ़ी उनको हेल्प मिलेगी कि अब उन्होंने यहाँ आने के बाद क्या करना है, या अभी वो ऑलरेडी अगर उस जर्नी में पाकिस्तान में बैठे हैं, या सऊदीया में बैठे हैं, या दुबई में बैठे हैं, तो उन्होंने अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और हम इस पर दोबारा बात करेंगे अगर आपके पास टाइम हुआ तो। एक इंग्लिश में भी रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हो सकता है जो लोग उर्दू ना समझते हों तो उनके लिए भी हम इस तरह का एक कंटेंट प्रोड्यूस करें, ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प मिले इससे। जी बिल्कुल करेंगे। और मेरी जो, जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा जो बिजनेस मॉडल है वो बड़ा सिंपल है। आई वांट एनीवन हु इज अराउंड मी विन। अगर मैं एक जुमले के से जीता सकता हूँ तो मैं ज़रूर करता हूँ, और जब कोई और विन करता है तो वो फिर मुझे विन कराता है। वेरी सिंपल। बिल्कुल, दैट्स अ पार्ट ऑफ द पर्सनल ब्रांडिंग। तो बिल्कुल सही कहा आपने, एक्सेलेंट। तो क्या हिमाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से। तो होपफुली विल कनेक्ट अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई होप अगर कोई और सवाल जवाब होगा तो मैं इनके चैनल, यासमी के चैनल पे जाके देख के उसका जवाब भी दे दूंगा। बिल्कुल, ऑडियंस के लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल के बताइएगा। एक तो पहले बताइएगा कैसी लगी आपको पॉडकास्ट, और आपके पास कोई फॉलोअप क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए। हमाद भाई, आप बता दीजिए लोगों के कि लोग आपसे अगर रीच करना चाहें, कनेक्ट करना चाहें, तो क्या तरीका है? देखिए, ईजीएस्ट तरीका जो रीच आउट करने का, अगर आप हमाद सिद्दीकी लिंक्डइन कोच ढूंढेंगे जाके, तो आपको मैं मिल जाऊंगा लिंक्डइन के ऊपर। वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और लाइक मेरा सोशल प्रूफ बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप मुझे ढूंढेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको ईजिली मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं से मैं ज़रूर मिल जाऊँगा। बट ईजीएस्ट तरीका जो है वो लिंक्डइन है, जहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मेरे कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। मैं कनेक्ट नहीं हो सकता बहुत सारे लोगों से, ये मैं बहुत माजरत के साथ कह दूं, क्योंकि मेरी लिमिट है
किसी की भी लिमिट लिंक्डइन पे 30,000 होती है और मैं 27,000 पे खड़ा हूँ इस वक्त पे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट्स के साथ या स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होता हूँ, मेरी मजबूरी है अब। तो फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, इंशाल्लाह जिस दिन क्लाइंट बन जाएंगे उस दिन कनेक्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि वो बिल्कुल। मुझे मेरी लिमिटेशन हो गई है वहाँ पे। तो इसीलिए मैं अब एक जी। एक अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूँ आउटसाइड लिंक्डइन, सही यहाँ है। पे मेरी कोई लाइक दिस इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट राइट, दिस सी यू हैव टू कीप एडिंग थिंग्स, कीप एडिंग वैल्यू। तो वो जो कम्युनिटी है इंशाल्लाह वो फिर जैसे जैसे चीज़ें होंगी तो वहाँ पे हम अ, लेके आएंगे, वहाँ पे हम फिर रियासत में ऐसे लोगों को लेके आएंगे बात करने के लिए, ताकि ठीक ये है। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें ऑडियंस के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, थैंक यू वेरी मच।